हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, इसके पहले हमने कक्षा 10वीं की गणित के तहत अध्याय 8 त्रिकोणमिति की 8.1 प्रश्नमाला समझाए थे। 8.1 प्रश्नमाला के हमने आपको 8 सवाल समझा दिए हैं। अब आज प्रश्न क्रमांक 9 लेके आ रहे हैं और प्रश्न क्रमांक 9 को समझा रहे हैं। इसके बाद आपके बच गए 2 प्रश्न, 10 और 11। तो चलिए बच्चों, हम आपको प्रश्न 9 समझा रहे हैं। प्रश्न को पढ़िए। सबसे पहले प्रश्न क्या कह रहा है? त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। नंबर 1 दिया है sin A इंटू cos C धन cos A इंटू sin C। दूसरा नंबर दिया है cos A इंटू cos C ऋण sin A इंटू sin C। इनके मान ज्ञात करना है। तो इनके मान ज्ञात करने के लिए हमारे प्रश्न में जो कहा है उसके आधार पर हम हल करेंगे। सबसे पहले हमारे पास दिया है त्रिभुज एबीसी। क्या दिया है? त्रिभुज एबीसी में कोण बी क्या है? समकोण है। कोण बी समकोण और tan A बराबर 1/3। ये तीन चीज दिया है। पहली, त्रिभुज एबीसी में क्या दिया? त्रिभुज एबीसी जिसका कोण भी समकोण है, tan A बराबर 1/3। अब आपको ये मालूम है tan का सूत्र। tan का सूत्र क्या होता है? tan का सूत्र होता है tan बराबर लंब बटे आधार। तो यहाँ पे हम किसका सूत्र लगा देंगे? tan का सूत्र लगा देंगे। tan का सूत्र क्या हो गया? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। अब यहाँ पे तुलना कर लीजिए। लंब बराबर क्या हो जाएगा? लंब बराबर हो गया आपका 1 और आधार कितना हो गया? कर्णी 3। इस प्रकार से आपको दो भुजाएं मालूम होगी, लंब और आधार। लेकिन साइन और कॉस का सूत्र, साइन का सूत्र होता है साइन A बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। और कॉस का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। अब साइन A कॉस A या साइन C कॉस C, इनके मान निकालने के लिए हमारे पास तीसरी भुजा की आवश्यकता होगी, जो कि हमारे पास कितनी भुजाएं? 2 भुजाएं, एक लंब है और एक आधार है। तीसरी भुजा में क्या ज्ञात करना पड़ेगा? कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि साइन में हमको कर्ण की आवश्यकता पड़ेगी। कर्ण ज्ञात करने के लिए हमारा जो समकोण त्रिभुज है उससे हम क्या निकाल लेंगे? कर्ण निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या बना लेंगे? समकोण त्रिभुज। ये हमने क्या बना दिए? समकोण त्रिभुज बना दिए। प्रश्न में बताया है जिसका कोण भी समकोण हो, यानी बी बिंदु पे क्या बनना चाहिए? समकोण। तो इसको हमने बी नाम दे दिए। यहाँ क्या बन गया? आपका समकोण बन गया। अब किसी को भी नाम, इसको ए दे दीजिए और इसको सी दे दीजिए। अब हमारी दो भुजाएं दी, कौन कौन सी दी हुई हैं? एक लंब दी है, मान लीजिए लंब ये वाली है 1 और आधार ये कर्णी 3। इसमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे दो कोणों के बारे में बताया ए और सी, लेकिन हम कोण इसको ए मान लेते हैं और इसको सी। यदि इसके आधार पे ये लंब हो गया, या इसको ऐसे रहने दीजिए, अभी सी को कोण ए लंब हो गया, या आधार हो गया। अब कर्ण ज्ञात करना है। कर्ण ज्ञात करने के लिए हमको क्या लगेगी? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये हमने पाइथागोरस प्रमेय लिख दिए। अब इस पाइथागोरस प्रमेय में जिन भुजाओं के मान दिए हुए हैं उन्हें रख दीजिए।
ज्ञात करना है। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब, लंब कितना दिया है? 1, 1 का वर्ग धन आधार कितना दिया है? कर्णी 3, कर्णी 3 का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर 1 का वर्ग, 1 का वर्ग 1 ही होता है, और कर्णी 3 का वर्ग 3, कर्णी 3 का वर्ग 3, क्योंकि ये वर्गमूल से कर्णी से 2 वर्ग क्रॉस हो जाएगा, क्या बचेगा? 3। अब यहां लिख दिया हमने कर्ण का वर्ग बराबर 1 में 3 जोड़िए कितना हो गया? 4। या कर्ण बराबर यहां से क्या हटा देंगे हम? वर्ग हटाएंगे तो इसमें क्या लग जाएगा? वर्गमूल 4। कर्ण का मान कर्ण बराबर वर्गमूल 4, तो कर्ण बराबर क्या आ जाएगा? 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। ये आपका कर्ण ज्ञात हो गया। कर्ण ज्ञात होने के बाद आपको ज्ञात करना है किसका? साइन ए कॉस सी के मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप कोण ए के लिए मान ज्ञात कर लीजिए, फिर कोण सी के लिए। कोण ए के लिए, अब कोण ए के लिए मान निकालेंगे हम। उस कोण ए के क्या है? साइन ए, साइन ए, साइन का सूत्र होता है हमारा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण बराबर। अब लंब कितना है? लंब हमारा 1 है, तो यहां पे लंब 1 रख दीजिए। कर्ण कितना है आपका? 2 है, तो 2 रख दीजिए। फिर उसके बाद कॉस ए, कॉस ए का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है इसका? कर्णी 3, आधार कितना है? कर्णी 3, और कर्ण कितना आया था हमारा? 2, कर्ण कितना आ गया है? 2। इस प्रकार कोण ए के लिए मान निकाल लिया हमने। अब किसके लिए निकालेंगे? कोण सी के लिए। किसके लिए? कोण सी के लिए। इसके भी किसके मान लिख लेंगे? यहां पे आ जाएगा साइन सी बराबर और कॉस सी। अब देख लीजिए कोण यहां पे बना था ए बिंदु पे, तो इसका लंब 1 हुआ था, आधार कर्णी 3 हुआ था, और कर्ण 2 हुआ था। लेकिन अब कोण कहां बन रहा है? सी बिंदु पे। तो यहां पे सी बिंदु पे कोण बनेगा, तो उसके सामने की भुजा क्या कहलाएगी? लंब। तो अब यहाँ पे लंब क्या होगा? कर्णी 3, और इसका आधार क्या हो जाएगा? 1। अब कोण सी के ले रहे हैं हम, तो हमारा सूत्र तो वही रहेगा लंब बटे कर्ण। सूत्र क्या रहेगा? लंब बटे कर्ण। और लंब कितना है? तो लंब कोण सी के सामने की भुजा कर्णी 3, कर्णी 3, और कर्ण तो दोनों के लिए समान है 2। कॉस का सूत्र आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना है देख लीजिए। कोण सी के ले रहे हैं, बार बार बता रहे हैं आपको। तो कोण सी का आधार क्या होगा? बीसी भुजा होगी, और उसका मान क्या है? 1, और कर्ण कितना है? 2। इस प्रकार बच्चों हमने साइन ए, कॉस ए, साइन सी, कॉस सी के मान निकाल लिए। अब इस प्रकार हम ये नंबर 1 और नंबर 2 जो जिसके मान ज्ञात करने के लिए कहा है उसके मान ज्ञात करेंगे। अब सबसे पहले हम किसको ले लेते हैं? साइन ए इंटू कॉस सी धन कॉस ए इंटू साइन सी। हमने इनके मान निकाल लिए। साइन ए का मान 1/2, कॉस ए का मान कर्णी 3/2, साइन सी का मान कर्णी 3/2, और कॉस सी का मान 1/2। इन मानों को हम क्या करेंगे? इसमें रख देंगे। साइन ए का मान कितना है हमारा? 1/2। कॉस सी का मान कितना आया? 1/2 धन कॉस ए का मान कितना आया? कॉस ए का मान कर्णी 3/2, कर्णी 3/2, और साइन सी का मान कितना आया? कॉस ए का मान कर्णी 3/2, और साइन सी का मान भी कर्णी 3/2। इस प्रकार से मान रख दिए। अब क्या करेंगे? इनका गुणा कर देंगे हम। 1 का 1 में गुणा किए तो 1, 2 का 2 में गुणा किए तो 4 धन कर्णी 3 का कर्णी 3 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 3, और 2 का 2 में गुणा किए तो 4। अब इसका लघुत्तम क्या आ जाएगा? अब इन दोनों को क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। जोड़ने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा,
और इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, हर समान है इसलिए इसका एलसीएम 4 आएगा। और ऊपर की संख्या जैसी की वैसी लिख दीजिए। या नियम से निकालना है तो 4 का भाग 4 में दीजिए, एक बार जाएगा और 1 का 1 में गुणा कीजिए, 1 आ गया। उसी प्रकार 4 का भाग 4 में दीजिए, कितने बार गया, 1 बार, और 1 का 3 में गुणा की तो 3। इस प्रकार से ये क्या आ गया आपका 1 धन 3, 1 में 3 को जोड़ी कितना हो गया 4 भागित 4, 4 एकम 4 बराबर 1। आपका पहले वाले साइन है इंटू कॉस सी धन कॉस है इंटू साइन सी का मान क्या आ गया 1। फिर दूसरा देख लीजिए, दूसरा वाला आपका क्या है कॉस ए, दूसरा है कॉस ए इंटू कॉस सी ऋण साइन ए इंटू साइन सी। इसमें भी उसी प्रकार मान रख दीजिए। कॉस ए का मान क्या है करनी 3/2 और कॉस सी का मान क्या आया था 1/2 ऋण साइन ए का मान आया 1/2, ये साइन ए का मान 1/2 हो गया और साइन सी का मान क्या है करनी 3/2। हाँ, इनके बीच में काय का चिन्ह है, ये गुणा का चिन्ह है। अब इनके गुणा कर दीजिए, करनी 3 का 1 में गुणा किए तो करनी 3 और 2 का 2 में गुणा किए तो 4। फिर ऋण का चिन्ह, 1 का गुणा करनी 3 में किए तो करनी 3 और 2 का 2 में गुणा किए तो 4। ये धन करनी 3/4 ऋण करनी 3/4। करनी 3/4 में से ऋण करनी 3/4 को घटा दीजिए, क्या आ जाएगा 0, या इसको कैंसिल कर दीजिए तो इसका मान क्या आ गया 0। ये आपके दोनों के मान आ गए। लास्ट में आप लिख सकते हैं, लास्ट में लिखेंगे क्या साइन ए इंटू कॉस सी धन कॉस ए इंटू साइन सी बराबर 1। और दूसरे का मान क्या आया कॉस ए इंटू कॉस सी धन सॉरी यहां ऋण है, ऋण साइन ए इंटू साइन सी, इसका मान क्या आ गया 0। इस प्रकार बच्चों हमने इस प्रश्न को हल करके उनके आंसर ला दिए। तो पहले वाले का मान 1 आया, दूसरे वाले का मान 0 आया। इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 9 समाप्त होता है। अब अगले आने वाले वीडियो में बेटा हम आपको प्रश्न क्रमांक 10 समझाएंगे और 11। इस प्रकार से आपके त्रिकोणमिति के सवाल एक के बाद एक समझाते चलेंगे।